गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया। दुनिया के तमाम गमों से मुझे अनजान बना दिया। उनकी कृपा हुई ऐसी कि गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया, एक अच्छा इंसान बना दिया। सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने बीड़ा उठाया है रूहानियत के जज्बे को चरण सीमा तक लेके जाने का, क्योंकि जो आदतें होती हैं उसको बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर बात करें इंसान और इंसानियत की, इसका मायना तो हमारे से ताल्लुक़ दूर दूर तक ना था, लेकिन जब से बीड़ा उठाया है गुरु जी ने इसके जज्बे का, उसको ऊंचा लेके जाने का, तो मानो इंसानों की तार इतनी लंबी जुड़ रही है जैसे शम्मा पे परवाने जलने को तैयार बैठे हैं। जो गमों के अंधेरे थे उनका ताल्लुक़ दूर दूर तक ना रहा, खुशियों का सवेरा साथ साथ चल रहा है। तो दोस्तों, इसका सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपके साथ धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। स्वागत है सत्संग जी आपका एक खास कार्यक्रम सदगुरु की मीठी बातें, जिसमें हम देश विदेश में रहती तमाम सत्संग से जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं उनके सतगुरु के प्यार प्रति बातें, दीदार की बातें, उनके जो सतगुरु का उन पर रहमो करम हुआ है उनके प्रति बातें। क्योंकि अक्सर हर जो प्रेमी होता है उसके दिल में यही इच्छा होती है कि जब भी हम किसी से मिलें, किसी से बातें करें तो सतगुरु का ही गुणगान करें। तो आज हर प्रेमी के दिल में यही इच्छा है कि सतगुरु की बातें प्रति बातें करें, क्योंकि ये आपकी सुविधा के लिए कार्यक्रम लेके आए हैं, ताकि जो आप अपने साथ जो अनुभव हुए हैं उनको शेयर कर सकें, उनको बता सकें, दुनिया तक पहुंचा सकें। लॉकडाउन के चलते हुए ये कार्यक्रम आपकी सुविधा के लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ कुछ ऐसा अनुभव हुआ है, डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ने के बाद आपके साथ कोई भी ऐसा अनुभव हुआ है, कोई करिश्मा हुआ है जिसे सुनने के बाद दुनिया बिल्कुल दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाती है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कार्य हुए हैं जिसको बड़े बड़े डॉक्टर लोग इनकार कर देते हैं कि यह तो लाइलाज बीमारी है। लेकिन डेरा सच्चा सौदा के कुछ ऐसे बहुत से सेवादार हैं, बहुत से अनुयायी हैं, जिनका, क्योंकि ये कार्यक्रम है आस्था और विश्वास की बुनियाद की बातें उन पे लेके आते हैं, जिनका विश्वास होता है उनके साथ ही पैर पर चमत्कार होते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपने आप में बेमिसाल बात है कि उन्होंने, गुरु जी ने जो बीड़ा उठाया है, लोगों में उनको इंसानियत का जज्बा पैदा किया है, इंसानियत का मतलब सिखाया है। तो उनके बारे में हमारे साथ आज बहुत से कॉलर जुड़ रहे हैं, हम उनसे जानेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, इस कार्यक्रम में हमने ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है, किसी की निंदा भला उसके बारे में कुछ नहीं बोलना है, ओनली सतगुरु के प्रति प्यार की बातें करनी है। और दूसरी बड़ी बात हमने जिसमें जिक्र करना है वो अपने ज़ाहिरा तौर पर जो आपके साथ करिश्मे हुए हैं, अनुभव हुआ है, उनके बारे में जिक्र करना है। जो अंदरूनी नज़ारे हैं उनको नहीं बताना है बिल्कुल। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लोगों को बताइए साथ संगत को, ताकि जो साथ संगत जो घर पे बैठी है, जिनके साथ तमाम साथ संगत हर रोज़ हर घट एक करिश्मे होते हैं, सतगुरु के प्यार प्रति बातें होती हैं, वो हम तक शेयर कर पाएँ, हमको बता पाएँ। क्योंकि ये कार्यक्रम में पूरा समाज देख रहा है, साथ संगत देख रही है, हर एक दिल इच्छा होती है कि हमारी जो बातें हैं, हमारा अनुभव है, पूरा समाज सुन पाए, उसको देख पाए। तो उसी के चलते हुए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले एक भजन है बहुत अच्छा, उनको सुन लेते हैं जी। जी, हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं साथ संगत जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। माता जी, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में सतगुरु की मीठी बातें में। हाँ जी। हाँ जी, आपका नाम जी? नीलम रिंसा जी। जी नीलम जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अम्बाला सिटी। जी जी जी, बिल्कुल। आप जिस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं नीलम जी, माता जी, वो आपने अपने सतगुरु के प्रति जो उनका रहमो करम आप पे बरसा है, उसके बारे में वर्णन करना है, उनके बारे में बताना है। जो अंदरूनी नज़ारे हैं उनका जिक्र नहीं करना है। तो जी हाँ, कुछ अगर आपके साथ प्यार की बातें, कभी सेवा करते हुए सतगुरु नज़ारे लुटाते हैं, उनके बारे में जिक्र करना है। तो कुछ बताइए थोड़ा बहुत आपकी ज़िंदगी के बारे में कि कैसी आपकी ज़िंदगी पहले क्या थी, डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ने के पहले, जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए हैं। कुछ भी अनुभव जो आपकी ज़िंदगी में है बताइए, शेयर कीजिए जी। आवाज़ आ रही है मेरी? नीलम जी, आवाज़ आ रही है? हेलो? चलो, इससे पहले आपसे
एक शब्द सत्संग जी, वही सुन लेते हैं। तो कॉलर इसके बाद जुड़ रहे हैं और आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग तक पहुंचाइए। इतने एक शब्द सुन लेते हैं, उसके बाद कॉलर का सिलसिला जारी रहेगा। बनी रहिए हमारे साथ। शब्द सुन लेते हैं, उसके बाद कॉलर। बिल्कुल जी। सिस्टम हो गया, सिस्टम हो गया, अय्यो 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 नैन मिला के दिल चुरा के जल्दी रे मोर सनम अपन को तो तू चाहिए रे रब्बा तेरे रब्बा तू चाहिए रे अय्यो तेरे पे मर गया अय्यो होगा वही तू चाहेगा जो मैं दिल करके कितनी बोले को मैं दिल करके कितनी बोले को अरे क्या बोल जाने बता सिस्टम हो गया मेरा सिस्टम हो गया नैन मिला के दिल चुरा के जल्दी है मोर सनम नम 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 हमने कहा सुनो जरा हेलो जी चम 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 रे सत्य नाम यारा मस्तान यारा कुंभ दे दे यारा मेरा तू बाल कोई बोल जाए ना ला महारिया कुंभ दे दे यारा ए मालिक के आशको क्या चाहिए सबको सत्संग अपन को तो तू चाहिए बस तू चाहिए रे बड़ा मर्द है तू बस तू चाहिए रे सिस्टम हो गया सीने से लगा के सिस्टम हो गया
से देखा तो मेरे सिस्टम में हो गया, हिल गया मेरे सिस्टम में हो गया। तूने तिरछी आंखों से देखा तो I am so lucky for you are my love charger, you are my love charger, you are the love charger, you are the love charger, you are the love charger. इश्क मेरे बोले बोले फिर चढ़ के बोले बोले क्या बोले पीप 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 पिया पिया पीप 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 पिया पिया पीप 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 पिया पिया पीप 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 पिया पिया पीप 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 पिया पिया लव चार्जर लव चार्जर। तूने तिरछी आंखों से देखा तो तू हो गया रे अय्यो। अपन को तो तू चाहिए बस तू चाहिए रे, बड़ा मस्त है तू बस तू चाहिए रे। रब्बा मेरे रब्बा 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 अय्यो रब्बा हेलो दिल 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 रब्बा दिल चुरा के कसम से दिल चुरा के सीने से लगा के दुनिया से छुपा के रब्बा मेरे रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा मेरे रब्बा एक आवाज़ में दिल लगा मेरा यार दिल लगा लाकीरे ओ ओ ओ ओ लाकीरे आ लगा मेरा यार दिल लगा अरे नूर करे तुम कसम से को प्यारा चम 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 रे चम 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 रे कटपुतली मोर नम पुतली कटनम नम कटनम कटनम नम हतारी में तो कटपुतली हतारी में तो अय्यो सतनाम यारा अय्यो ओ धारा दिल में मैं बंदी कर लूं कसम से। मालिक के आशको क्या चाहिए तुमको? युग बना ले माए ये दिल करता है सबका सबके सबका। सीने से लगा के तू चाहिए रे, दुनिया से छुपा के तू चाहिए रे। सिस्टम हो गया मेरा सिस्टम मेरा सिस्टम मेरा सिस्टम हो गया अय्यो। तूने तिरछी आंखों से देखा अय्यो, तूने तिरछी आंखों से देखा नैन मिला के मेरे सिस्टम में हो गया। उसे देखा तो I am so lucky सीने से लगा के You are my love charger सतनाम यारा You are the love charger हम जैसे यारा You are the love charger इश्क मेरे रब्बा मेरे रब्बा रब्बा
रब्बा रब्बा पीप पीप पीपिया पिया पीप 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 पीपिया पिया बच्चे रटे मर गया सत्य नाम यारा बच्चे रटे मर गया पिया 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 उन्हें दिल की आंख से देखा तो पिया 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 लट्टू अय्यो लट्टू हो गया लट्टू हो गया रे नन मिलो के लट्टू हो गया रे डोंगल विच सट हो गया पिया 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 लट्टू हो गया रे सीने से लगा के हो गया रे लट्टू जी सासंग जी, रहमो करम और परोपकारों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ एक सासंग जुड़ चुके हैं, कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरी आसरा। जी, आपका नाम जी? नीलम मिंसा जी। अच्छा जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, पहले आपसे कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। जी नीलम जी, जी बताइए कुछ अपने सतगुरु के प्रति प्यार की बातें, के दर्श दीदार की बातें, रहमो करम की बातें। हाँ जी जी, सतगुरु जी के रहम से बहुत ही अपार कृपा से हमारा परिवार दृढ़ विश्वासी परिवार है जी। जी जी बोलिए। हाँ जी, हमारा परिवार दृढ़ विश्वासी है जी। पिताजी के प्रति हमारा बहुत प्यार है जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी, उसके पिताजी के रहमो बड़े कृष्ण हैं, बहुत सारे हैं जी। जी जी, उनमें से एक सुनाने जा रही हूँ। बिल्कुल जी। मालिक की रहमत से, जी। मालिक की कृपा से हमारे घर में 2 बेटे 1 बेटी है मेरे पास। जी उनके छोटे बेटे के घर बेटे ने बच्चे डिलीवरी केस था, उसके डिलीवरी केस में सिविल हॉस्पिटल में अम्बाला सिटी के उन्होंने इसकी प्रॉब्लम काफी बढ़ गई थी और बहू को जवाब दे दिया था उन्होंने जी। तो हमें बहुत टेंशन होगी, अब क्या करें। इसमें हमें पिताजी से आगे दुआ करी, बेटी ने भी मैंने भी, और बेटी को रात को सपने में पिताजी आए और पिताजी बहुत प्रेम किए। पिताजी आके मेरी बेटी को बोले, बेटा बच्चा मिट्टी हो रहा है, तो जल्दी से सिरसा हॉस्पिटल में लेकर आए। जी 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 बिल्कुल। बेटी ने मेरे को फोन लगाया और बोला कि मम्मा से बात है। बिल्कुल। मैंने कहा बेटा 100% सही है। पिताजी ने हमें चेतावनी दी है कि बेटी बहू और बच्चे दोनों खत्म हो जाएंगे वहाँ। अच्छा, डॉक्टर ने बोला। सच्चाई थी इस बात की। और मुझे भी पिताजी ने सपने में 2-3 दिन ऐसे लगातार दिखाया। मेरा बेटा मानता नहीं था, छोटे वाला, बड़े वाला और बेटी और मैं तीनों ही दृढ़ विश्वासी आदमी हैं। जी जी। और छोटे वाला नाम तो ले रखा है, कम मानता है ये जी। तो इसको मनाना जरा मुश्किल था। तो मैंने पिता से फिर दुआ की, ये सच्चे मुर्शिद आप भी ने ही दोनों बच्चों और माँ को सुरक्षित रखना है और आप भी इस बेटे को मना लो। और काल का इसमें जोर है, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी पिताजी। आप भी अपार रहमत रखो हमारे परिवार पर। आपने ने पहले भी बहुत ऐसे ही अपार कृष्ण करे, आप भी करो। पिताजी ने मेरे को सपने में दिखाया कि उस दोनों के ऊपर मौत का भयानक कर्म है। 3 बार 3 दिन लगातार दिखाया। बेटी भी घबरा रही थी, मैं भी घबरा रही थी और बेटी मेरे को हौसला दे रही थी। मैं बेटी को मैंने बोला बेटी से, बेटा मालिक बेटी खुद सिरसा से लेने आई थी इनको। पिताजी ने कहा था सपने में, बेटा उनको यहाँ लेकर आओ। पिताजी का हुक्म मानकर वो अम्बाले लेने आई।
तो जी। उन्होंने जवाब दे दिया। तो मैंने अपनी बेटी को समझाया, बेटा पिताजी से बढ़कर हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं। बिल्कुल, पिताजी बिल्कुल। के वचन है कि काला मारा बाल भी जिनका नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पिताजी की रहमत के साथ मैंने बेटी को कहा कि तुम आज चली जाओ। अगर पिताजी की अपार रहमत है हमारे ऊपर, पिताजी खुद ही हमें वहाँ पे ले आएंगे, कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगे। बिल्कुल। बेटी चली गई और उसके दूसरे दिन ही पिताजी ने ऐसा रहमत करी, अपने आप ही सारा रास्ता बनता चला गया। बेटा मान गया, उसको मनाया तो पिताजी की रहमत से मान गया और हम उसको वहां से गाड़ी करके सीधा सिविल हॉस्पिटल से गाड़ी सीधा सिरसे की ओर ले गए जी। और वहां जाकर एडमिट करवाया। तो वहां के मनु डॉक्टर ने, डॉक्टर इंसा जी हैं, उन्होंने, लेडीज डॉक्टर है मनु इंसा जी। कहाँ पे एडमिट कराया आपने? सिरसा हॉस्पिटल में जी, सिरसा अच्छा, हॉस्पिटल जी 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 जी। सिरसा हॉस्पिटल में मनु इंसा डॉक्टर जी ने बताया जी। कि इनको इंफेक्शन इतना फैल चुका जी। है कि 2 माँ बच्चों को खतरा है। जी। पिताजी की अपार रहमत से हमने सिमरन किया और दुआ की। पिताजी ने रहमत से उसको दवाई से उसका इंफेक्शन दूर करा। जी। उसके बाद 3 तारीख को 3/11 को जी सुंदर बेटी ने जन्म लिया जी। और माँ भी स्वस्थ और बेटी भी स्वस्थ। हम खुशियाँ पाकर वापस लौट के पिताजी वाह जी। जानते नहीं सकते कई जन्मों में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। हर पल हमारे साथ है, तुम्हें एक पल भी टेर नहीं सकते। पिताजी का इतना प्यार देते हैं कि हमें हर पल हमें खुशियाँ ही खुशियाँ, अब भी उससे ज्यादा खुशियाँ मिल रही हैं। बिल्कुल सही बात है जी। बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक करिश्मा, इसको अद्भुत है। लोग इसको सुनने के बाद बिल्कुल दंग रह जाते हैं कि वाकई में जिस चीज़ को इनकार कर डॉक्टर लोग लाइलाज बोल दें, वो बीमारी ठीक हुई, बच्चा भी सही सलामत हुआ। हाँ जी। हमारा पैसा भी बहुत कम होता, यहाँ हमारा पैसा भी बहुत ज्यादा लगना था। आप जी। पैसा की पेमेंट लगी है वहाँ पे बहुत कम। सिरसा हॉस्पिटल हमारे लिए ही बना है, हमारे लिए ही पिताजी ने बनवाया है, वो हमारे बिल्कुल। दुख से। वहाँ तो पता ही नहीं चलता, भगवान का अपना घर है, वो तो हमारे लिए बनाया है पिताजी ने वो सब कुछ। अब हमारी दूसरी बहू है, हमें इच्छा चाहती है कि हम उसको भी वही लेके जाए, लेकिन लॉकडाउन में हम बहुत परेशान है। उसका भी डिलीवरी केस है, पिताजी को यही दुआ करती हूँ भी उसकी तरह इसका भी ख्याल रखना। कोई बात नहीं, सही बात है जी। अब आपका इतना दृढ़ विश्वास है तो मालिक इसको भी ठीक करेंगे, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है जी। बहुत लॉकडाउन में आने नहीं देते, हम आना चाहते हैं, हम सिर्फ में केस करना चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेडिकल के लिए तो आ सकते हैं आप, वो अपने जो शहर से, सिटी से। जाने नहीं देते ना, गाड़ियों जाने नहीं दे रहे। अच्छा, वहाँ पे अच्छा। कहते हैं 14 दिन के लिए उनको अंदर रखेंगे, कहीं उसमें भी सब जाने देंगे इनको। जी जी जी, समझ गया। सही बात है, बहुत बड़ी बात है माता जी। हाँ जी, हमारा तो अब भी बहुत दृढ़ विश्वास है जी। हम अपनी तन मन धन से पिताजी को ही अर्पण कर चुके हैं। सब बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। ऐसे कृष्ण में हम ध्यान नहीं कर सकते, बहुत ही अपार है कृपा है मालिक की, बहुत ही अपार रहमतें हैं हमारे परिवार के ऊपर, बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल सही बात है। कुछ प्यार की बातें सुनाए मालिक के रहमो करम की। अगर कुछ कहीं पे आप सेवा पे होते थे या रूर नाइट में कहीं भी गए, तेरावास में कभी होते थे, तो पिताजी के साथ कभी बातें करते थे या होते थे वहाँ पे, तो एक होता नज़ारा होता सतगुरु के साथ। हम एक बार पिताजी हमें बहुत ही सारी संगत को बहुत ही प्यार देना चाहते थे और हमें पता ही नहीं था। तो पिताजी की रूहानियत की दौलत थी, वो सारी संगत को प्रसाद के रूप में बांटनी थी। और मेरे मन में ख्याल आया कि पिताजी क्यों ना ये सारी चीज बांटी जाए जो बाहर के अंदर पड़ी थी, अनमोल द्रोह थी वो। तो मेरे मन में ऐसे ही विचार आया, पिताजी थोड़ी थोड़ी करके सारी संगत को बांट दी जाए। पिताजी ने जैसे ही आए और वचन करे तो मैं दंग रह गई। पिताजी ने वो ही दात प्रसाद के रूप में बांट दी सारी संगत को। पिताजी बहुत ही अपार कृपा करते हैं सब पर, दिलों की भी सुनते हैं, जाने हैं बानी दो जहाने हैं। मेरे लिए तो शहंशाह की
बहुत अपार रहमत सबके ऊपर बरसाते हैं जी, ऐसे ही बरसाते रहे, यही दुआ है। सेवा और सुमन पल पल ख्यालों से चलाते रहे, सारी संगत को ही प्यार लुटाते रहे पिताजी। सही बात। सतगुरु तेरा ही है। सही बात है, पल पल पिताजी ऐसे प्यार लुटाते हैं, बिल्कुल जी। हाँ जी। तो और कुछ और बताना चाहते हैं आप माता जी, बताइए। कभी ऐसे लगा हो कि जब से डेरे से सौदा जुड़े हैं तो जिंदगी में बहुत अच्छे पिता से वो प्यार पाया है, वो प्यार पाया है जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलता है। पिताजी हमारे पल पल आते वो प्यार दे रही है, जो हम जाकर लेते थे डेरे में, वो अब हमें खुद घर में आकर दे रही है। इससे बड़ा और कुछ मैं क्या बताऊँ आपको। जब चाहती हूँ, जब दिल करता है पिताजी इस चीज के लिए, तो वही दीदार दर्शदार और वही प्यार तो एक पल में बुझा देते हैं, जिसके लिए हम डेरे में जाकर के लिया करते थे। वो सत्संग के अंदर अपने रूहानियत की आत्मा की खुराक लेते थे, वो खुराक अब हमें अपने ही घर में मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक पल उससे भी कई गुना बढ़कर प्यास है वो मिटा देते हैं। उसी पल उसी क्षण जो भी चाहत होती है वो उसी पल उसी टाइम अब भी पूरी हो रही है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो इंसान और इंसानियत का परिभाषा है, इससे सभी लोग कोसों दूर थे, लेकिन इस विचारधारा के साथ जुड़ने के बाद ही लोगों को असली मतलब पता चला है कि इंसान क्या होता है। तो जी ठीक है माता जी, धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी जी जी, धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। तो देखिए साथ संगत जी, जैसे इन्होंने अपना एक अनुभव बताया, रहमो करम की बातें बताई कि उनका सतगुरु का प्यार जब वर्णन करने बैठते हैं तो एक अंदर तक रूह कांप जाती है। कुछ भी होता है तो वर्णन की नहीं किया जाता, सतगुरु को जब याद करते हैं तो एक वैराग्य छिड़ जाता है। उन्होंने जैसे बताया कि जो इनके बहू थे उनके बच्चा नहीं हो रहा था, डॉक्टर लोग ने बोल दिया कि वह बिल्कुल मतलब सेफ जोन में नहीं है, उनको एक जब माँ या बच्चा मर सकता है, लेकिन इनका विश्वास इतना था। कहते हैं डॉक्टर को लोग दूसरा भगवान बोलते हैं, जब डॉक्टर ही बोल दे कि ये बच नहीं पाएगा, तो एक अक्सर हमारे पुरातन समय में एक बोली जाती है कि दवा से ज़्यादा दुआ काम करती है। दुआ हम अपने भगवान क्या ही करते हैं जी। जी बोलिए, आपका नाम जी? हेलो, हाँ आपका नाम बोलिए जी। दंदन सतगुरु तेरी आसरा जी। दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा जी, आपका नाम बताइए। हाँ जी, नीलम इंसान, डिस्ट्रिक्ट मानसा, ब्लॉक ब्लड जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में सतगुरु की मीठी बातें, जहां आपसे जानेंगे, आप बताएंगे अपने सतगुरु के प्रति रहमो करम जो आपके ऊपर बरस रहा है, सतगुरु ने प्यार लुटाया है, उनका वर्णन हम वैसे तो सतगुरु के प्यार का वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सतगुरु के वचन अगर आप कुछ सुनाते हैं, किसी की भावना होती है तो वो आपके घर बैठे की सेवा बन जाती है। तो बिल्कुल अगर आपके साथ भी कुछ जिंदगी में कुछ ऐसा करिश्मा हुआ है, अनुभव हुआ है, शेयर कीजिए हमारे साथ। हाँ जी, हाँ जी जी भाई जी, 20 नवंबर 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। अच्छा जी। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 45 ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਆ ਜਾਓ। अच्छा मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਕੈਂਸਲ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮਜਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। जी जी ਤਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈंने ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਜਲਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਦੇ जी। ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੋਲੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਮਜਲਿਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਾएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। जी अच्छा अच्छा जी। हाँ जी,
ਫਿਰ ਵੀ ਪਰ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਸਾ ਆਈ ਜਾਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਆਪੇ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ ਵੀ 45 ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਬਾਈ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨਸਾਨ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਸਾ। ਜੀ। ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਸ ਹੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਜਲਿਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮਜਲਿਸ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਹਲੇ ਬਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮਜਲਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕੈਂਸਲ ਆ, ਅੱਜ ਮਜਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮਜਲਿਸ ਹੋਊਗੀ। ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ 45 ਮੈਂਬਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ 10 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਜਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਮੈਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੱਚਾ ਜਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਜਲਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੱਚਾ ਆ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਸ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਮਿਲੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਨਾਪਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਟਾਈਮ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜਲਿਸ ਕੈਂਸਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਜਲਿਸ ਹੋਊਗੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮਜਲਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਮਜਲਿਸ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਮਜਲਿਸ ਕੈਂਸਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਵੀ ਮਜਲਿਸ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਜਲਿਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਨਾਪਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੈंने ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮਜਲਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਨਾਨਕ 45 ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰੀਨਾ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਰੀਨਾ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਚਬੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣੀ ਸੀ ਕਿ ਐਲਸੀਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਮਜਲਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੈंने ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਮਜਲਿਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬੋਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮਜਲਿਸ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈंने ਜਦੋਂ ਐਚਬੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਮਜਲਿਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬਸ ਮਤਲਬ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਲਾਸਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਮੈंने ਉੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈंने ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਭੈਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈंने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰਵਾ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਸੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਈਕ ਉਸ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈंने ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬੋਲੇ ਵੀ ਬੇਟਾ 40 सालों बाद भी बच्चे हुए हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਰਾਕ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਾਂ ਉਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਪੀਰ ਨੂੰ। ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਓ हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ, अगर रिपोर्टें नॉर्मल आती है तो तुम सिमरन करो 2 से 5 के बीच। तो मैंने हॉस्पिटल में गई और ट्रीटमेंट शुरू किया। उसके बाद घर आकर भी 2 और 5 के बीच तो पूरा 1 हफ्ता ही सिमरन किया था। और नेक्स्ट टाइम जब हम फाइल चेकअप करवाने गए तो डॉक्टर रीना मैडम बोलती कि आपकी फाइल पॉजिटिव है। वाह क्या बात है। बहुत एक
आपके पास मतलब डॉक्यूमेंट पड़े हैं मेडिकल ट्रीटमेंट का जो हुआ आपका? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, सारी फाइल्स पड़ी हैं हमारे पास। वाह, बहुत बहुत बड़ी गल है कि डॉक्टर लोग उस टाइम हैरान हो गए होंगे क्योंकि इन्होंने जो देखा भी हाँ जिस चीज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮਤਲਬ सुबह HB ਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਗਈ ਤਾਂ मैडम ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ भी बेटा आप ही हो जो पिताजी से बात करके हो, अभी अभी तो तुम मेरे पास थे, अब पिताजी से बात कैसे कर आई, बहुत तो लकी हो आप तो पिताजी से बात कर आई। तो मतलब सारा हॉस्पिटल पूरा हैरान था भी मजलिस भी कैंसिल और आपकी बात भी होगी पिताजी से, भी आपका फर्स्ट ट्रीटमेंट डेरे में शुरू होता और इतनी बड़ी रहमत, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तबीयत वाक़या का है ना कि साधु भूखा भाव का और भूखा का है भी साधु के संत को भावना की भूख होती है। देखो आप जैसे आपने बताया तो दसिया कि मजलिस कैंसल सी, एक 10 दिन पहले ही मैसेज लग चुकिया सी, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ एक भावना इन्नी अच्छी ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪੈਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, मैंने ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। मैंने 19 ਨਵੰਬਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਗਰ ਮਜਲਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ मैं सिस्सा नहीं जाना, जिस दिन पिताजी मजलिस करनगे मैं उस दिन जाना। बिल्कुल, पर कहा गया भी नहीं, एक और मैसेज आया तेरे जाना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं है। बस तड़फ में देख के पिताजी ने मजलिस की ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਸ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੂਬਹੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਮਾਇਆ, ਵਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ ਵੀ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਵੈਸੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੰਗੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲੇ ਮੰਗੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤੜਫ ਪੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल, ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ, ਜੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੜਫ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 13 ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਵਰਣਨ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਣਾਈਏ ਪਿਤਾ ਜੀ को, ਹਰ ਪਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਪਿਆਰ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਲਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੀ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। आपका नाम भाई जी? जी मैं अमित इंसा जी। मेरा ब्लॉक पूर्वी दिल्ली है, लेकिन बचपन में मैं बुलंदशहर में था, पढ़ाई लिखाई बुलंदशहर से की है, तो अभी मेरा ब्लॉक पूर्वी दिल्ली है। पूर्वी दिल्ली जी। अमित जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम सतगुरु की मीठी बातें में। आप अपना कीमती टाइम लेके आए हैं। बिल्कुल जी जी। भाई जी वैसे तो सतगुरु की रहमत बहुत है जी जी, और शुरू कहाँ से करें खत्म कहाँ करें ये समझ नहीं आता, लेकिन चलो फिर भी थोड़ा बहुत बता पाए। बिल्कुल। मैंने नाम 95 में लिया था, 25 साल लगभग हो गए, 25 साल हो गए नाम लिए हुए, और बचपन में ही छोटे बच्चे का भी नाम मिल गया था जी। और सतगुरु की रहमत ऐसी है, पिछले 25 सालों में मैं और मेरे परिवार में किसी को भी आज तक ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि हमें हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़े, मतलब कोई हड्डी टूट रहा है या कोई फ्रैक्चर होना या कोई कुछ नहीं, मतलब हाँ
छोटा मोटा बुखार आना वो तो एक अलग चीज है। जी। उसके अलावा ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसी वो और कुछ ऐसा हो सकते। उसके अलावा अगर बात करें पिताजी के प्यार की, पिताजी की बेटी की बातों की, तो बचपन से मैं आपको बताऊं, बचपन में मेरा ये था कि पिताजी ने बचपन में ऐसा सिखा दिया था कि बेटा हम कौन है। तो बचपन से मेरा जो रुख था वो मतलब कर्म कांड से हट करके सीधे पिताजी की तरफ आ गया था बचपन में। और तो मैं आपको बताऊं, हम 3 भाई बहन हैं, ठीक है, और जो मेरा छोटा भाई है वो पढ़ने में बहुत होशियार था बचपन में, अब भी है होशियार, और वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था, ठीक है। और वो मेरी बड़ी सिस्टर है जो मुझसे बड़ी बहन है, हम 3 भाई बहन हैं, और जो मुझसे बड़ी सिस्टर है वो भी क्लास में फर्स्ट आती थी। तो मैं हमेशा एक औसत मतलब पढ़ने में एक एवरेज बच्चा था बचपन से ही। तो जैसे हमारे घर पे कोई रिश्तेदार आए या कोई मतलब वहां पे कोई भी यार दोस्त मित्र पापा का या मम्मी का कोई भी आता था, तो ये कहता था कि यार तेरा जो बड़ा वाला लगता है ना, बीच का जो बच्चा है ये पढ़ने में ऐसे ही है। तो मैं सोचता था कि यार पिताजी मतलब मैं ऐसा क्यों हूँ। हालांकि मैंने कभी पिताजी से आगे कभी ये विनती नहीं की कि पिताजी मुझे भी वक्त दिया मैं भी सच चाहूंगा, नहीं, कभी नहीं। मेरा हमेशा ये ख्याल रहता था कि पिताजी मुझसे सेवा सुमरण करवाओ बस। तो सदगुरु तो देखता है ना अपने बच्चे को कि बच्चा क्या करे, मतलब ठीक है हम लोग नहीं कह रहा, तो वो देखता था। मेरे घर में शील्ड रखी थी बहुत सारी मेरे भाई की, और कोई जलन ऐसा नहीं है कि मैं आपको शील्ड बता रहा हूँ कि मुझे कोई जलन थी, ऐसा कुछ जलन थी कि पिताजी ने बचपन से सिखाया। बेटा पिताजी ने बचपन से यही सिखाया कि बेटा आपने कभी किसी से बहस मतलब डरना नहीं है, आपने बल्कि अच्छा फील करना है कि हाँ आपका भाई है आपकी बहन है वो आज वन पे आ रहे हैं तो आप उनसे खुश हो। तो मैं कभी भी दिल में ऐसा लाता नहीं था, ठीक है। तो घर में शील्ड रखी हुई थी बहुत सारी, मेरी बहन की, मेरे भैया की, और मेरी एक भी शील्ड नहीं थी। तो घर पर कोई भी आता था वो कहता था यार ये शील्ड किसकी है, तो पापा कहते थे या मम्मी कहती थी कि ये छोटे वाले लड़के की है, और ये किसकी है, ये हमारी बड़ी बेटी की, मतलब एक ही बेटी है तो उसकी है। अच्छा, तो सतगुरु से फिर अंदर ही अंदर चलता रहा कि पिताजी कभी हमें भी लाना, ज्यादा कभी कहा नहीं। तो क्या हुआ बीटेक की बात है, बीटेक में क्या हुआ कि हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ा फंक्शन था, वो टेक्निकल फेस्ट था, मतलब उसमें टेक्निकल प्रोग्राम भी थे बहुत सारे, जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता है या फिर क्विज होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मतलब वहाँ पर जैसे स्किट्स वगैरह मतलब या फिर सिंगिंग या डांसिंग इस तरह के प्रोग्राम सारे थे। और वहाँ पर 3-4 कॉलेज आए थे, यानी कि एक कॉलेज से हमारा था और आसपास के बड़े बड़े 3-4 कॉलेज थे उस फेस्ट में। तो सतगुरु ने पता नहीं क्या रहने कर्म करना था, मुझे तो अभी तक मेरे रंग पे खड़े होते हैं सोच करके कि वहाँ पर मैंने एक उसमें मतलब पार्टिसिपेट किया, वो टेक्निकल क्विज था, और बाकी मैंने और 3-4 मैंने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि एक्टिंग हो गया या स्किट हो गया। आपको आवाज आ रही है देखो क्या ट्रेन जा रही है? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा वॉइस का डिस्टर्ब हो रहा है, एक तो थोड़ा सा धीरे बोलिए, बाकी हाँ वॉइस साफ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अब सही आ पा रही है, बिल्कुल ठीक है। जी। तो मैंने 3-4 चीजों में मतलब जैसे कि आपका स्किट हो गया, यानी कि नाटक जिसे बोलते हैं, नाटक हो गया, या फिर आपका एक्टिंग हो गई और मिमिक्री वगैरह, ये इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। और मैंने एक टेक्निकल क्विज था जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, उसमें 4 कॉलेज के बच्चे बैठे थे, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। तो ऐसा है मेहनत नहीं की मेहनत मैंने की थी जरूर, लेकिन सदगुरु की बात बताऊं आपको, मैंने इस पेपर को देने से पहले मैंने 10 मिनट सुमरन किया हॉल में बैठकर, और फिर मैंने अटेम्प्ट किया। तो मैं आपको बताऊं कि उसमें 3-4 कॉलेज में पता नहीं कितने स्टूडेंट बैठे थे, मुझे गिनती तो याद नहीं है, लेकिन उसमें मेरा नंबर 1 प्लेस आया था पढ़ाई में पहली बार। और दूसरा जो जितनी भी स्किट हो गया, एक्टिंग हो गया, मिमिक्री हो गई, तो उसके लिए जो मुझे मतलब प्राइज मिला। और प्राइज क्या था, जो हमारे कॉलेज के डायरेक्टर थे तो बोले कि हमने आज तक ये जो कैटेगरी है आज तक चूज नहीं की, आज पहली बार चूज कर रहे हैं, और उसका नाम बोला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, मतलब साल का सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बिल्कुल। तो इतनी खुशी हुई मेरे को, 2 शील्ड मिली, एक पढ़ाई में और एक मतलब ये दुनियादारी की चीजों में, मतलब डांस में, एक्टिंग में, मिमिक्री में। और वो शील्ड इतनी बड़ी बड़ी शील्ड थी, जब मैंने घर में अगर रखी ना उसमें, तो बाकी की शील्ड ऐसी होगी जैसे मतलब सूरज के सामने दीपक, मतलब बहुत बड़ी बड़ी शील्ड है, मतलब हाथ ओवर आती है शील्ड अगर ढंग से पकड़ू तो। और वो अब भी रखी हुई है, वो दोनों शील्ड भी उसमें शोकेस में। तो बाकी की शील्ड साइड में होंगे, तो घर में भी जाता है तो बोलता है ये शील्ड किसकी है, बड़ी अच्छी लग रही है, तो उनको बोलता है कि हाँ ये हमारे बेटे अमित की है।
तो ये सदगुरु की बात है, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है उस दिन जो हुआ था। हाँ बिल्कुल, जिसके साथ होता है जी। उसको तो जिसके साथ वाक्य होता है उसको तो अपना वाक्य जो होता है वो बहुत ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी बात है जी। कंटिन्यू। जी, तो उस दिन जब से फिर उसके बाद जब वो चीज हुई ना, तो उसके बाद से हमारे घर में बहुत लोगों का, मेरे फादर है वो पिताजी को मानते तो थे, लेकिन उतना नहीं मानते थे। मतलब ठीक है, कभी कभी नहीं चले गए राम चर्चा में, ज्यादा नहीं। लेकिन उस दिन के बाद से पापा का फिर रुख से हुआ, हमको लगा नहीं ऐसा नहीं है, राम नाम बेकार नहीं है, इसको जपने से भी जो है लोग तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि उनका मानना था कि हमारा लड़का लगा रहता है, होता तो कुछ है नहीं। तो उस दिन के बाद से पापा का रुझान मतलब नाम चर्चा की तरफ, डेरे की तरफ, पिताजी की तरफ काफी, मतलब अगर कहूँ पहले 100 से 30 था तो 170 हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब बाकी चीज के आज के इतने 100 में 100 है, ये भी सब बता दूं आपको मैं। आज पापा का, मेरे पापा हैं जो मेरे फादर हैं, उनका पिताजी की तरफ 100 में 100 है पूरा ध्यान। तो बाकी का 30 से तो करना था, वो कैसे किया ये भी बताता हूँ आपको जी। जब मैंने बीटेक कर ली तो जॉब की बात थी, जॉब कैसे लगी, क्योंकि हमारे जिस कॉलेज से हमने बीटेक की थी ना, एक्चुअली हमारे जो हमारा बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं है कि हम किसी अच्छे कॉलेज से, बहुत बड़े कॉलेज से बीटेक करें और हमारा प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो पता था कि हाँ खुद ही नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, किसी कोई प्लेसमेंट होने वाला है। तो सदगुरु की ऐसी रहमत हुई, एक क्या कहते हैं, मैंने भाई से बोल रहा था कि भाई मतलब मेरे सीनियर थे, सीनियर कहूँ या हमारे जानकार थे कि अगर, और मैं शायद 3 दिन पहले उनको बोला था जी जी जी। और जब उनको मैंने बोल दिया, और ये बात है जब मैंने बीटेक कर ली थी लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया था, ये बात है जून 2011 की जी। जब मैंने बीटेक मैंने एग्जाम दिए थे 2011 में, अप्रैल मई में मैंने एग्जाम दिए थे, तो जून 2011 की बात है। तो मैंने उनको बोला हुआ था कि भाई जी अगर आपकी कंपनी में कोई जॉब वगैरह हो तो बता देना। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ आपको। फिर क्या हुआ, उसके 2 दिन बाद मैं ब्लड देने चला गया, तो कोई किसी को पेशेंट था तो मैंने ब्लड दे दिया उसको। तो उसी के शायद ब्लड देने के 1 दिन बाद कॉल आती है उस भाई की, वो बोला कि भाई ऐसा है कि आप ना कल आ जाना और आपका इंटरव्यू होगा। बिल्कुल। अब मैंने कहा ठीक है, और जिस चीज का इंटरव्यू होना था उसकी मुझे ABCD भी नहीं आती थी। मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है और इंटरव्यू था सॉफ्टवेयर का, मतलब कि सॉफ्टवेयर लाइन का। बिल्कुल। तो मैंने कहा सुनो जैसा भी ये चलते हैं, तो वहां पर इंटरव्यू हुआ, जैसा गया अच्छा बेकार, ज्यादा अच्छा नहीं गया, ठीक है। तो वहां पर मुझे सिलेक्ट कर लिया गया पिताजी की तरफ से, और जॉब भी ऐसी थी कि उसमें शायद हो सकता है कि बहुतों की जॉब ऐसी लगी हो, लेकिन मैं बताऊं कि जॉब ऐसी थी वो कि उसमें हर 3 महीने में, ये बात आपको बताऊं शायद ये आपको न्यूज सुनेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा सुनकर के, कि उस जॉब में हर 3 महीने में 3000 रुपए बढ़ते थे। यानी कि अगर देखा जाए तो एक साल में 12,000 रुपये हर महीने में 3000 रुपए देते थे। हर 3 महीने में 3000 बढ़ते थे। अच्छा, हर 3 महीने में हर 3000 बढ़ते थे जी, और यानी कि साल में 12,000। सब बिल्कुल। ठीक है, तो ये मेरा 2 साल तक वहां जॉब की इस तरीके से। तो मतलब जब ये जॉब लगी मेरी, क्योंकि तब तक मेरे भाई की जॉब नहीं लगी थी, मेरे भाई की जॉब लग गई थी, लेकिन उसकी जॉब काफी लेट लगी थी, बीटेक करने के काफी देर बाद लगी थी। मेरी जॉब बीटेक करते ही लग गई थी। तो जब उन्होंने देखा कि यार ये तो बीटेक करते ही जॉब लग गई थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि जॉब लगेगी, इसको ये सबको यही था कि बीटेक कर तो रहा है, ये बीटेक करके पता नहीं क्या करेगा, ले जाएगा या क्या करेगा पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। तो जब वो चीज हो गई तो फिर हमारे फैमिली में बहुत सारे लोग, मतलब जो पिताजी को मानते नहीं थे, सब आकर नाम ले गए, सब लोग जपने लगे नाम, और पापा हमारे पूरा 100% बदल गए, पिताजी की तरफ उनका रुख होगा। तो ये एक बात है, ठीक है। और भी बात है इसके अलावा, जैसे कि मैं अगर आपको आजकल की बताऊं, अच्छा भाई जैसे ये अनजानी चीज नहीं बतानी ना कोई, मतलब जैसे कोई बाहर की चीज है वो बतानी है ना, अपने बता सकते हैं। जो अंदरूनी कृष्ण में आपके साथ वो नहीं, अंदरूनी नजारे मिले हैं सिमरन करते, वो उन बातों का जिक्र नहीं करना, जो बाहरी तौर पे जाहिरा तौर पे उन बातों का जिक्र करना है बाहरी तौर पे, मतलब बाहरी तौर पे सुमरन वाली सुमरन के टाइम पे जो अगर कुछ हुई हो वैसे तो हुई नहीं है, वो भी बताना है। हाँ, नहीं ऐसे मतलब अक्सर बाहरी तौर पे ऐसे नहीं कह सकते, अक्सर हम सेवा करते हैं तो वहाँ पे लोग एप्रिशिएट करते हैं हमको भी, हाँ वाकई यार आप लोगों को
अपना खुद का काम छोड़ के इंसानियत के कामों में लगे हो, तो उस वक्त एक अलग सा अनुभव होता है। तो कुछ ऐसा सेवा करते हुए लोगों ने कुछ बताया हो आपके बारे में? इसी बारे में बताता हूँ, ये बात आपने बिल्कुल याद दिला दिया। जी 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 जी। कि जैसे पिताजी का अभी हम जानते ही हैं कि 25 अगस्त 17 के बाद बहुत मतलब खराब माहौल हो गया था हम लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ वहाँ पर लोग खिलाफ हो गए थे काफी, और काम करना बड़ा मुश्किल कर दिया था। ठीक है, और हर जगह मतलब जहाँ देखो वहीं पर पिताजी के लिए गलत वर्ड। तो हालांकि मैंने उनको कंट्रोल कर लिया काफी, सदगुरु की रहमत से मैंने उनको प्यार से समझा करके बता दिया कि अच्छा ना करे, लेकिन फिर भी भाई अच्छे लोग हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है बुरे लोग नहीं है। वो सीधे सीधे तो मुझसे यही तो कहते थे, मेरे आगे पीछे कहते थे, मुझे सुना करके, मुझसे बात नहीं करेंगे किसी और से करेंगे इस तरीके से। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर आप मुझसे बात करोगे तो मैं आपको बताऊंगा, आपसे बात करोगे मैं क्या कर सकता हूँ, दूर खड़ा है कोई। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि सदगुरु की रहमत से मैं जो है हमेशा जी मतलब मैं क्या, मेरे बहुत सारे भाई हैं जो सदगुरु के पिताजी में चिताए हुए हैं, और सभी लोग सेवा करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, प्लांटेशन करते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि जैसे ब्लड डोनेट किया तो उसको मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया। जी ठीक है, फेसबुक को डाल दिया। तो मेरी कंपनी के जो मेरे फ्रेंड्स से या कोलीग से वो लोग मेरा स्टेटस देखते थे, और वो देखते थे यार खूब कराया आज जी, तो उसकी तारीफ तो करते मुझे, लेकिन वो चुप हो जाते थे। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर वो बुराई करने जाते थे ना पिताजी की आदमी से, तो वो कहते नहीं, कहते थे यार ये तो ब्लड डोनेट करके आया, इसको क्या बोले, यानी कि अच्छा कार्य करके आया, इसके बारे में गलत क्या बोले। क्या कभी ट्री प्लांटेशन हुआ 15 अगस्त को, तो वो वाला फोटो था, तो ये वाली काम भी कर रहा है, हम तो करते नहीं वाला काम, तो यहाँ पर भी ये अच्छा है। ठीक है, इस तरीके के पिताजी के जितने भी कार्य हैं, जो भी सेवा करने की मुझे चीज, जैसे कि अभी न्यू ईयर पे ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करना, फोटो उन्होंने उसके बाद थोड़ा ना उनको तो नरम पड़ना शुरू हो गए वो लोग। बिल्कुल यार ये तो बहुत मतलब तारीफ वाली बात नहीं, तारीफ की बात ये है हम लोग, असली बात तारीफ की है। यार ये बंदा तो यार इसको क्या बोलेंगे, तो यार बड़ा ही सचो की बंदा है। अगर उनके लफ्जों में कहें तो उन्होंने कहा भी था मुझसे, उन्होंने मुझसे आपके सामने कहा भी था मेरे सामने जी। और जैसे अपनी दिवाली पर पिताजी के वचन थे कि बेटा अगर आप चाहते हो सच में दिवाली बनाना चाहते हो तो आप भूखों को खाना खिलाओ, ठीक है, उनको मिठाई बांटो। तो वो चीज की थी, तो उससे काफी मतलब वो प्रभावित हुए। तो एक सज्जन मिले मुझे, जो मेरे मैनेजर थे जी, वो मेरे पास अकेले में आए, मुझसे बोले आप कुछ, मैंने कहा हाँ जी, बोले आपसे बात करनी थोड़ी सी। मैंने कहा हाँ जी बताओ, बोले अकेले में आओ। मैं अकेले चला गया जी। बोले भाई देखो ऐसा है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे गुरु जी कैसे हैं, क्या करते हैं, क्यों हैं, क्यों मतलब क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया, लेकिन तुमको देख करके तुमको बोले मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुमको देख करके तुम्हारी चीजों को देख करके मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि तुम्हारे गुरु जी गलत हो ही नहीं सकते। बिल्कुल बोले कि मुझे पता है कि वो सही है, मेरा दिल कहता है वो सही है यार, क्योंकि यार जब उसके सही रहते हैं तो सदगुरु कैसा होगा। सदगुरु इतनी खुशी हुई, मैंने कहा यार मतलब मेरे भी पिताजी को शायद मैं पता नहीं क्या गिफ्ट दे पाता, लेकिन उनकी मैं शायद गिफ्ट दे पाता हूँ कि मेरी वजह से अगर सदगुरु की बढ़ाई हो रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। और कंपनी में ये सब चीज करने के बाद बहुत लोगों का रुख बदल गया। आज के तो ये हाल है कि अगर पिताजी आ जाते हैं, जो कि जरूर आएंगे, तो मुझे लगता है कि शायद 100 लोग ही नाम ले लें। अगर 100 लोग हैं कंपनी में तो 100 के 100 लोग ही कल नाम ले लें पिताजी से। बिल्कुल बिल्कुल अपने आप में एक बहुत बिल्कुल जो मैंने आपको बताई सही बात है अमित जी। हर प्रेमी को ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो समाज है हमसे बहुत लोग शिक्षा लेते हैं कि इन लोगों से, क्योंकि हमारा हर कार्य लोगों के लिए शिक्षादायक होता है। हम कुछ भी करते हैं, चाहे वो सफाई अभियान से लगा लो, चाहे ब्लड डोनेट लगा लो, लोग देख के हमसे शिक्षा लेते हैं कि वाकई इन लोगों से, पर ये हम लोग एक मिसाल होते हैं लोगों के लिए, क्योंकि अब आज की दुनिया में देखा जाए लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं है, लेकिन जो डेरा वॉलंटियर्स हैं वो लोगों के लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो ये बहुत अपने आप में बेमिसाल बात होती है जी भाई। और एक बात और है जी, बताइए। मतलब मैंने मतलब सोते हुए नहीं, मतलब जागते हुए फील किए जी। और एक्चुअली क्या हुआ, मेरा सुबह का रूटीन बना हुआ है, जैसे सभी का बना हुआ था, मेरा भी बना हुआ है जी। तो एक दिन क्या हुआ, मन कहने लगा यार सो जाए यार, क्या सुबह करना, थोड़ा कल कर लेंगे या थोड़ा एक्स्ट्रा बाद में कर लूंगा, अभी सो जाता हूँ जी। तो उसी कमरे में मेरी मम्मी बैठी हुई थी। मम्मी बैठी थी तकरीबन मेरे से मानो आप कम से कम 2 मीटर की दूरी में, 2 मीटर या 1.5 मीटर की दूरी में मम्मी सुबह करने बैठी हुई थी मेरी मम्मी जी। तो
मैं उनके पास मतलब थोड़ा दूर लेट गया, मैं लेट गया, मतलब मुझे भी सिमरन करना था लेकिन मैं लेट गया, मान के कहने पर मतलब लेट जाते कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मतलब मैं अपने को बहुत बड़ी सभी के मतलब पिताजी की बात बताऊं आपको, मेरे ना जैसे मतलब माँ अपने बेटे के सिर में हाथ फेर दिए ना, तो सदगुरु के मतलब पता नहीं किसका हाथ, आप सदगुरु का हाथ होगा, सीधी बात है, और तो कोई था नहीं वहां पर पास। तो मेरे बालों में 4 उंगली चलती है ना सिर में, कोई सहला के 4 उंगली नहीं करते जी। तो ऐसे उठाया कि बेटा ऊर्जा से बना कर ले जी। तो ये जैसी वो चीज हुई मैंने कहा, मैं मम्मी से बोला मम्मी आपने कुछ छुआ क्या? बोले बेटा मैं दूर बैठी हूँ, मैंने तो एक छुआ बिल्कुल। तो मैं फिर मेरे अंदर से मैंने कहा यार ये तो सदगुरु है, ना छुआ आया, छुआ भी अगर होगा तो 4 उंगली का क्या मतलब है? एक उंगली लगेंगे फिर भी 4 उंगली का क्या मतलब है? और 4 उंगली बिल्कुल इंसानों वाली, जैसे इंसान की 4 उंगली होती है। बिल्कुल सही बात है। ये मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने आपको नहीं बताई, मतलब कहने का मतलब ये टाइम कम है तो बिल्कुल जी ये है जी। बिल्कुल सदगुरु की बहुत सारी हिम्मत है, बहुत मतलब रहता है तो शाम हो जाए। बिल्कुल सही बात है कवन जी। अमित जी वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ जी, दानंद सतगुरु रहिए जी। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में जी। मेरा छोटा करिश्मा आ गया जी। जी आपका पहले आपका अपना नाम बताइए जी, आपका नाम जी? जी बिल्कुल जी बताइए। मैं 2007 में जाम में गया था, उस समय का करिश्मा है। जी कोई बात नहीं, बताइए बिल्कुल। 2007 की बात है, हमारे यहाँ से आगरा से 7 सेंटर बनी थी जी। तो कुछ दिन पहले ही एकदम करिश्मा हुआ मेरे साथ में, मैं शाम के टाइम बारिश हो रही थी जी। तो मैं दुकान कर रहा था अपनी गुरुवाजी पे जी। तो अब शाम के बाद में ख्याल अंदर से खाना आएगा, तो मैं जी 7 सेंटर आती हूँ हमारी जी। तो दुकान पर बैठा एकदम अंदर ख्याल आया, पिताजी ख्याल दिया कि भाई पेंट था एक्सीडेंट हो गया है जी। तो उसका एक्सीडेंट ऐसा हुआ है कि आगे से इसका पीछे रहेगा, पीछे इसका आगे जाएगा, कैसे सुन बड़ी हुई जी। तो मेरे बड़ा अच्छा विवाह ये हुआ था, हम बढ़िया काम पे जा रही है क्या है ये हमें नहीं आएगा जी। थोड़ी देर पीछे फिर मैं टॉयलेट के लिए गया था जी। टॉयलेट जाते समय एकदम मेरा पैर पे फिसल गया जी। तो पैर फिसलने के बाद में मुझे 3 उंगलियों में चोट आ गई, निकल गया मेरा जी। जब मेरा ध्यान आया कि पिताजी है पहले ये मौत वाला सिस्टम 3 उंगलियों में काट दिया। वाह जी हम बहुत जी। उसके बाद में सही तनाव का दरबार गए, दरबार जाके ने सत्संग सुना, जान किया, जब बहुत ली। उसके बाद आज तक कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई है हमारे साथ में जी। फिर तो सतगुरु ने बहुत बड़ा कर्म एक कंकर में ही काट दिया, कांटे में ही काट दिया आपका तो। हाँ बिल्कुल बहुत वो कर्म रहा है। 15 में तुम 3 कोटों में उतार दिया पूरा कर्म गाड़ी का। छोटा सा हमारा कर्म। तो आप कुछ भाई अपना बताइए कि इस विचारधारा के डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ने से पहले जिंदगी क्या थी, जुड़ने के बाद आपकी जिंदगी कैसी हुई, क्या अच्छा लगा आपको इस दरबार में आकर? उससे पहले मैं गांव कागज रहता हूँ जिला आगरा में जी। नामदानी गया यहाँ पे ही रहता था। उसके बाद में गाड़ियों का मोटर काम करता था। पहले मेरे अंदर बहुत गुस्सा थी जी। इतनी गुस्सा थी कि लग जाता था, साड़ी ना लगाती थोड़ा सा धीरे बोलिए भाई, थोड़ा सा धीरे बोलिए, बाकी सब सही है, थोड़ा सा धीरे बोलिए। 5 तक शादी हुई, उसके बाद में दिल्ली चला गया। शादी करने के बाद में हमारे मामा जी रहते हैं जी। मामा जी नाम दानी गए, उन्होंने कहा चल भाई तुम्हारे साथ सत्संग चल, नाम दान लिया जी। अब वो पता नहीं है कैसा है, अब मैं ऐसे चला जाऊंगा मैं फोटो या तो वीडियो को सुना दो जी। अब देखो अच्छा लगेगा मैं भूल जाऊंगा मैं जी। और कैसे खिलाड़ी के सामने जी कैसे एकदम इतना प्रभाव हुआ मेरे को
तो मुझे नामदान देने जाना ही है जी। उसके बाद मैं नामदान देने गया, उसके बाद लौट के आया, उससे उनका आज तक मुझे पता नहीं पड़ा उसका कहाँ गया मेरा। तो जब से साफ हो गया मुझका जी। इतना मालिक का रहम करो, इतना मुझे अच्छा लगा। जी जी। समय समय पर अपनी सेवा भी करता रहता हूँ, यहाँ भी सेवा की है। वहाँ के लिए 5-6 साल रहा था, उसके बाद मैं कार आ गया या तो बिजली का काम ढाल दिया फिर मैंने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यही कहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना विचार बताने के लिए। बिल्कुल जी, धन्यवाद। धन सतगुरु तेरा आश्रम। परोपकारी क्या होता है, सच्चा परोपकारी कौन होता है, इसकी एग्जाम्पल है। कहते हैं कि जेल में बहुत सारे कैदी होते हैं, तो एक परोपकारी को लगता है कि यार इनको पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, तो इनको कुछ पिलाया जाए। तो वो क्या करते हैं, शरबत लाते हैं, चीनी की बोरियाँ लाते हैं, उनको घोल के उनको मीठा पानी पिलाते हैं कि यार इनको ज़रूरत थी तो मीठा पानी पिलाएं। तो उन्हें परोपकारी ने मीठा पानी पिलाया। और फिर दूसरा एक परोपकारी आया, उसने देखा कि इनके पास तो खाने के लिए एक थोड़ी सूखी सी रोटी है, कुछ और अच्छा तो नहीं है। तो उसने क्या किया, मिठाइयाँ लाई और बहुत सारा सामान लाया अच्छा कि कैदियों को खिलाया जाए। उनकी भावना हुई मतलब परोपकार करने की, तो उसने मिठाइयाँ खिलाई। फिर तीसरा परोपकारी आया, तो उसने भी सोचा यार इनके पास तो कपड़े नहीं है, ये तो फटे पुराने कपड़े पहन रहे हैं, ठंड भी बहुत होती है, तो इनको क्या किया जाए। तो उसने बहुत अच्छे अच्छे सर्दियों के लिए बड़े मोटे कपड़े, गर्मियों के लिए अच्छे कपड़े, तो उसने कपड़ों का अरेंजमेंट किया। तो मतलब हर परोपकारी ने अपना धर्म निभाया, करना भी चाहिए हमको, ये परोपकारी का वर्क करना भी चाहिए। तो मतलब हर परोपकारी ने अपना धर्म निभाया, धर्म निभाते हुए लेकिन किसी ने उनको ये नहीं सोचा कि इनको जेल से रिहा कराया जाए। सभी ने अपना परोपकार किया, लेकिन अब आते हैं जेल की तरफ। एक परोपकारी आया, उसके पास चाबी थी, उसके पास राइट्स थे सभी को आज़ाद करने के लिए। उसने सभी को आज़ाद किया कि जाओ अपने अपने घर जाओ और वहाँ पे अपने परिवार के साथ रहो, खाओ पियो, आराम से अच्छे कर्म करो, इंसानियत के कर्म करो। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा परोपकारी कौन हुआ? वो जिसने मीठा पानी पिलाया, या वो जिसने मिठाइयाँ खिलाई, या वो जिसने कपड़े दिलाए, या वो जिसने सभी को आज़ाद किया? तो ऐसे ही सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हमें ना केवल समाज में रहते हुए कैसे विचारधारा में रहना है, लोगों से कैसे बातचीत करनी है, हमारे मानवता हमको सिखाया, इंसानियत का परिभाषा सिखाया, इंसानियत कर्तव्य सिखाया, ना ही केवल इन सब बातों का गूढ़ ग्रहण करवाया, बल्कि हमको एक ऐसा नाम शब्द दिया, मेडिटेशन गुरु मंत्र दिया, जिसको पढ़ते हुए जैसे जैसे उसको मेडिटेशन जाप करेंगे तो हम अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं हर बात से। जी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, एक बात करते हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी भाई, धन सतगुरु तेरा आसरा। जी आपका नाम जी? जी राहुल। जी 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 कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में मेरा। जी 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 राहुल जी 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 कंदर ब्लॉक मेरठ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद ना ये हुआ कि हम अपने घर पे आ गए और हमने बस सतगुरु का गुणगान करते रहे। सतगुरु ने ना हमें बहुत अच्छी तरह से इस घर पे पहुंचा दिया, हम बहुत बढ़िया आ गए घर पे और टाइम से हम पहुंच भी गए थे जी। मतलब 1.5 से 2 घंटे लगते वहां से बस से आने में, हम इतने टाइम में अपने घर पे पहुंच गए जी। अब हमें ये ध्यान नहीं रहा कि उसके 2 से 3 दिन बाद मेरे माइंड में एक क्लिक हुआ, मैंने कि यार हम वहां से तो आ गए, ठीक है ना, सतगुरु ने हमारी अरदास भी सुनी, लेकिन वो बुजुर्ग थे कौन? हाँ बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने हमारा किराया भी तय कराया, उन्होंने हमसे पूछा बेटा जाना कराए, उन्होंने सब कुछ हमारे लिए किया, ऑटो भी लेके आए। तो तब जाके सतगुरु की रहमत हमारे समझ में आई। मैंने कि तो खुदा हमारे पास से बैठ के गए, हमें ऑटो में बिठाया भी, लेके भी आए, और कहाँ उतरे कब उतरे हमें पता भी नहीं चला कुछ भी, ठीक है ना जी। तो सतगुरु के करिश्मा तो भाई जी ये रहा था, मतलब उस टाइम पे तो इतने आंखों में आंसू आ गए थे जब हमने ये मैंने सब कुछ रियलाइज किया कि सतगुरु हमारे पास में बैठे, पर हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, है ना। दूसरे के रूप में आके सतगुरु हमारे साथ में पास में आए और हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। तो उसके बाद भाई जी एक अभी नवंबर 2019 की बात है, भंडारा था, मतलब नामचर्चा थी भंडारे के रूप में जी, भंडारा दरबार में जी। तो सतगुरु की कृपा से ना, जो मैंने आपको बताया सोशल मीडिया की सेवा भी है, उससे पहले जो सदब्रह्मचारी भाई हैं अपने बनावा दरबार को, उन्होंने कढ़ी चावल की सेवा सौंपी उनके भाई क्या जी, सतगुरु की रहमत से। तो कढ़ी चावल की सेवा भी अपने करते थे, सोशल मीडिया की सेवा जी जी जी। तो उस टाइम भी क्या था, एक तो सर्दी थी,
तो कोई आने के लिए जल्दी से ना सेवादार इस तरह से तैयार नहीं हो रहा था कि अगले दिन कड़ी चावल की सेवा पर कोई आ सके जी। अब जो मेरे जिम्मेवार थे उन्होंने कहा भाई आपने कल पूरी जिम्मेवारी के साथ में अपनी सेवा करनी है और आप ये जो कड़ी चावल की आप सेवा करते हैं इसको थोड़े टाइम भी आप इसको इग्नोर करें। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने वहां तो उनकी हाँ मैं हाँ कर दी। अब उसके बाद टेंशन होने लगी। मैंने कि मैं अंदर पिताजी से अरदास करा, पिताजी अब मैं कैसे करूंगा, मैं तो कड़ी चावल पे चलो बैठ जाता था कभी कभी, जो सेवादार अब कल आ नहीं रहे आप कैसे करूं मैं। अब अंदर ही अंदर से मैं सिमरन कर रहा हूँ, नारा लगा रहा हूँ। अब मैं अपने स्टोर पे बैठा हुआ था, ओबीडी स्टोर पे, सोशल मीडिया के स्टोर पे, शहर के नीचे। इतने में सदवंचरी भाई आते हैं, वो कहते हैं भाई राहुल कल ध्यान रखना, कल पूरी स्टोर लगेगी और 2 स्टोर लगनी है अपनी कड़ी चावल की। मैंने कहा भाई जब चिंता ना करो, जरूर कराने वाले पूरे सेवादार आ रहा है। मैंने इतना बोल दिया जी। अब अंदर तरफ से मैं टेंशन ले रहा हूँ। मैंने क्या होगा कैसे। अब इतने में क्या हुआ, मैं सबूर से अरदास कर ही रहा था। मैंने कहा पिताजी मुझे नहीं पता, अब जैसे भी करना है ना आपने करना है। मैंने कहा 2 सेवादार आए, चाहे 4 आए, चाहे 2 स्टोर लगे, चाहे 10 स्टोर लगे, मैंने करना आपने है, मुझे नहीं पता कहाँ जाएंगे सेवादार। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये सोचते सोचते भाई मैंने ना अरदास के करीब 11:15 बजे का टाइम था रात में जी। इतनी अरदास करने की मुश्किल से 2 मिनट बाद ही मैं ये भूल गया कि मैंने सदगुरु से कुछ अरदास भी की हुई है जी। अपनी कड़ी चावल की सेवा के लिए जी जी। अब इतने वहां से ना टी शर्ट से उठ के सोहरा का बंदा उठ के आया मेरे पास में कि भाई मुझे कुछ सेवा बता दो। मैंने कहा तू नया बंदा है, मैंने कहा सोशल मीडिया सेवा तो कोई नहीं पाएगा। मैंने कहा ऐसे कर ले भाई, उधर वो बैनर वगैरह बन गया तो उधर की तरफ निकल जा, उधर चला जा जी। मैंने उसको ऊपर की तरफ भेज दिया। उसके 5 मिनट बाद मुझको रियलाइज हुआ तुमने सदगुरु से अरदास की थी, सदगुरु सेवादार भेज दे, सेवादार आया भी और तुमने उसको चलता दिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने चलो कोई बात नहीं, उसको मैंने बुलाया, उसको कहा कि भाई ऐसा करिए सुबह 6 बजे मेरे पास में आ जाना और सेवा करनी है। उसने कहा ठीक है भाई। उसके बाद से एक सेवादार की और जरूरत थी क्योंकि एक स्टोर लगना था, मुझे लगा कि एक स्टोर लगेगा 2 नहीं लगेंगे। तो उसके बाद एक सेवादार हो, तो एक सेवादार हमारे ही दीपक भाई जी हैं अपने ब्लॉग से जी। मैंने उनका आना नेक्स्ट डे कैंसिल था संडे। मैंने उनको रात में मैसेज डाल दिया, मैंने भाई अर्जेंट है, सेवा करने वाला कोई बंदा नहीं है, आपने आना है। मुझे उनसे उम्मीद थी कि वो आ पाएंगे क्योंकि उनके घर तो उस टाइम तो कोई नहीं था आने के लिए, मतलब सबके साथ डेरे में आसुकी थे, वो अकेले थे जी। तो सतगुरु ने वहां पे भी लाज रखी, उनको दिमाग में क्या बात डाली क्या नहीं, वो भी एकदम सेवा आ गए सुबह के टाइम में 7:30 में। तो वही सदगुरु ने यहाँ पे भी लाज रखी सेवा के लिए, यहाँ पे भी सेवादार दोनों बंदे अपने आ गए। तो यहाँ पे मुझे सदगुरु ने बिल्कुल भी झुकने नहीं दिया किसी के सामने, मुझे शर्मिंदा होना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मुझे एक और बात है जो आपको बतानी है। अभी क्या हुआ था, अभी मैं बरनावा दरबार में आया, ये है करीब 7 अप्रैल के बाद जी। ठीक है। उससे पहले बहुत ज्यादा तड़प थी कि पिताजी डेरे में सेवा के लिए बुला लो बस, बहुत ज्यादा तड़प थी पिताजी, मन नहीं लगा घर पे, लॉकडाउन है, आप बुला लो बस सेवा, चाहे जैसे बुलाओ। तो उसी दौरान 5 या 6 तारीख में, हाँ शायद 5 अप्रैल को हमारे पिताजी शंबर भाई जी का फोन आया था। सतीश जी कहते हैं जी आपने ना वहाँ पे गेहूं कटाई की सेवा चल रही है, वैसे तो लॉकडाउन है, दरबार से मैसेज है किसी को नहीं आना है, लेकिन आप दिन के दिन आ जाते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने उस टाइम तक ये बात नहीं बताई थी कि दिन के दिन आप आ जाते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई जी, हमने 7-8 दिन की आराम से सेवा कर लेंगे और हम 7-8 दिन तक के लिए आ रहे हैं दरबार। तो मैंने कहा ठीक है बात, हम आ गए दरबार में। अब लॉकडाउन था, ठीक है ना, कोरोना वायरस से पैंडेमिक है, पूरी वैश्विक महामारी है, तो दरबार में भी पूरे नियम और एहतियात बरती जा रही थी। जो भी भाई बाहर से आ रहे उनको अंदर एंट्री नहीं, तो बाहर से बाहर आओ, बाहर से बाहर सेवा करके चले जाओ जी। हमारा इतना सुनने के बाद दिल पूरी तरह से टूट गया। हम 2 भाई थे यहाँ से, हम दोनों भाई हम साइकिल से गए थे क्योंकि बस वजह तो थी नहीं, और बाइक का कुछ इंतजाम था नहीं अपने पास, हम साइकिल से गए, दोनों भाई की साइकिल से दरबार में करीब 45-50 किलोमीटर का सफर तय करके। तो हमारा वहां पे दिल टूट गया। हम सेवा तो कर रहे थे, लेकिन बस ये था पिताजी अब तो हम अभी के बीच चले जाएंगे, अब तो 1-1.5 घंटे की सेवा है, अब कैसे करें। तो फिर हम दरबार में अंदर आए, हमने गर्म तेल के हाथ तक धोए, अपने हाथ में धोया, और हमने सोचा मैंने चलो जाना तो है ही भाई, ऐसे करते गन्ने वगैरह चौक के लिए निकल जाते। हमने सदगुरु से वैसे परमिशन दी भाई जी, हमने गन्ने के पैसे दे दिए और हमने अभी गन्ने चौक के ना निकल ले रहे हैं जी। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई अब निकल जाना। हमें ये था मैंने शायद सदगुरु से भी अपने जानकारी में है इनके साथ में सेवा करते, शायद ये रोक ले, हमारा फिर भी उनको बात करने का। तो उसके बाद में क्या हुआ भाई जी, हम चले गए, हमारे दिल में बस यही थी कि पिताजी बस रोक ले किसी तरह। हम तो 7-8 दिन की, कम से 7-8 दिन की सेवा करने के लिए आए थे, आपसे अरदास भी की थी, हम तो घर से बिल्कुल खुश हो गए थे, बिल्कुल पैकिंग करके आए सब, आप ऐसे कैसे गए थे।
तो इतने में क्या भाई, जब गन्ना चूक ही रहे थे, इतने में भाई जी का फोन आया था तुरंत भाई का जी कि राहुल भाई ऐसा करना, आप दोनों भाई कितने दिन की सेवा करो। मैंने कहा भाई जी आप जितने दिन की कहो ना वो 10 दिन की सेवा कर लेंगे जी। उन्होंने कहा भाई ऐसा करना, आप ना 10 दिन के लिए कम से कम सेवा को करनी पड़ेगी अगर आप रुकते हैं। मैंने कहा भाई मंजूर है, आप रोक लो जी। ठीक है। तो सदगुरु ने यहाँ पे भी लाज रखी, उन्होंने 10 दिन के लिए यहाँ पे सेवा दी है, रोक लिया भाई। तो सदगुरु ने ऐसी लाज रखी, मतलब हर एक जगह छोटी छोटी चाहे जैसे भी छोटे छोटे करिश्मे, लेकिन गुरु भाई जी बहुत सारे ऐसे बताते हैं। और एक जो बहुत ही मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो बीमारी वाला करिश्मा है जो मेरी भतीजी के साथ में हुआ था आपकी। जी जी बिल्कुल बताइए जी। अभी 28 जनवरी की बात है भाई जी। 28 जनवरी में हमारे यहाँ पे जो है जिला स्तरीय नाम चर्चा हुई थी। तो वो जिला स्तरीय नाम चर्चा हमारे मेडिकल कॉलेज पड़ता उधर की तरफ थी जी। तो मेरी भतीजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, उसको उल्टी में खून आ रहा था, मतलब उल्टी नहीं थी, उसको ना खांसी के साथ में ब्लड आ रहा था। तो मुझे पता था मैंने कि मैं 3-4 बजे तक घर पर आ जाऊंगा वापस नाम चर्चा पे, और मैंने इसको तब डॉक्टर के लिए चलूंगा क्योंकि अभी डॉक्टर को बैठा नहीं, जो स्पेशलिस्ट थे हम उसी को दिखाने वाले थे। उससे पहले हम दिखा चुके थे लेकिन वहां पर हम मिला। अब सोशल मीडिया की सेवा थी, सदगुरु ने पूरे जिले की जिम्मेवारी दी हुई है मेरठ की, तो वो भी संभालने की जरूरत थी। सारे सारे सेवादार मेरा इंतजार कर रहे थे कि राहुल भाई आएंगे उसके बाद सेवा शुरू करेंगे, या फिर मुझे जल्दी पहुंच के वहां पे सारे सारे अरेंजमेंट करा, इसलिए मुझे जरूरी जाना था जी। तो मैं सदगुरु के वो सब कुछ छोड़ के अपनी भतीजी को वहां पे चला। घर पे सब थे परिवार में, ऐसी बात नहीं, कोई नहीं था, सब थे। लेकिन जो सब कुछ करने वाला था वो मैं ही था, जो डॉक्टर के लेके जाना हर एक चीज का मुझे देखा। मैं सदगुरु के ऊपर छोड़ के भाई जी वहां पर नामचर्चा में चला गया। मन तो नहीं लगा नामचर्चा के दौरान, क्योंकि बस यही था, घर में पड़ा हुआ था। लेकिन फिर एक भाई ने हमारे बना दीपक जी का जिक्र किया, वो पूर्ण विश्वास थे सदगुरु, बिल्कुल उन्होंने पिताजी के वचन याद दिलाए कि भाई पिताजी के वचन ये है कि जब आप कहीं पे सेवा कर रहे होते हैं ना, या कहीं पे आप किसी भाई की सेवा के लिए जाते हैं या सत्संग दरबार में आते हैं, तो सदगुरु ने खुद संभाल करता आपके घर के काम कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ इस तरह से वचन मेरे जो शब्द उसको ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो तब मुझे ना फिर पिताजी से दृढ़ विश्वास फिर से आ गया। मतलब कहीं ना कहीं दृढ़ विश्वास तो है, लेकिन ये हो जाता है एक चिंता सी हो जाती है ना घर की, तो फिर मैं वो चिंता छोड़ के अपनी सेवा पे डट गया पूरी तरह। बिल्कुल जी। अब उसी दौरान क्या हुआ, मैं कभी भी इतनी बड़ी नाम चर्चा में स्पीच नहीं दी है सेवा के लिए। उस टाइम पे सदगुरु ने वो भी सेवा दी, तो वो भी मैंने अपनी तरफ से फर्ज अपना पूरा निभाया। उसके बाद में मैंने घर आया, मतलब नाम चर्चा के दौरान जैसे नाम चर्चा समाप्त हुई, मैं वहां से पूरी सेवा भी अपनी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं की। जो दीपक भाई जी थे उनको सौंप के भाई मैं निकल ले रहा हूँ, आप इस तरह से पैकअप करा के आए। उन्होंने कहा ठीक है भाई अब निकलता हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी करके घर पे आया, मैंने घर आके देखा तो जो भी 2.5 से 3 घंटे की नाम चर्चा वहां पे चला, मतलब पूरा समय लगा सेवा के दौरान मुझको। इस दौरान पिताजी ने मेरी भतीजी की पूरी संभाल की, उसको ना ही तो खांसी है ना ही खांसी में ब्लड आया। बिल्कुल। जैसे मैं घर पे आया उसको खांसी होने शुरू हुई। मैंने चलो पिताजी इतनी तो आपने बहुत बहुत बड़ी रहमत की है मेरे ऊपर कि आपने अभी इसको संभाल ले रखा। मैंने कहा उसको डॉक्टर के लिए चला। तो भाई जी उसको ना डॉक्टर के लिए गया, डॉक्टर के पास में जाके देखा, डॉक्टर ने कहा कि भाई इसको ना आपको एडमिट कराना पड़ेगा जी। मैंने ठीक है डॉक्टर साहब इसको एडमिट करा दो, क्योंकि हालत ज्यादा नाजुक थी और ब्लड बहुत ज्यादा आ रहा। तो डॉक्टर ने कहा इसको टीबी है। मैं कहा ठीक है डॉक्टर साहब इसको ना एडमिट कराओ। हम उम्मीद नहीं थी कि मेरी 17-18 साल की लड़की वो कहाँ से टीबी होते। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसके बाद फिर हम वहां पे चले गए हॉस्पिटल में, अपने एडमिट कर दिया। अब उस दिन मंगलवार था, अगले दिन था फिर बुधवार। बुधवार में ना हमारी बनावा दरबार में जो है पहरे की सेवा जाती है। तो मेरा वहाँ पे मम्मी ने बोला कि बेटा तू ऐसे कर पे यहाँ पे जरूरत पड़ती है, डॉक्टर आते जाते हैं, दवाइयां हैं, सारी चीजें तेरे पापा नहीं कर पाएंगे, तो तू रुक जाएगी। मैं ठीक है मैं रुक जाता हूँ। और मेरा भी मतलब दिल नहीं था कहीं पे जाने का सेवा वगैरह। तो फिर से उस भाई का मेरे पास फोन आया दीपक जी का, उन्होंने कहा भाई सदगुरु के वचन देखो मुझे पहले ही बताया था, अभी बता कि सदगुरु अपने आप संभाल करते हैं, तो सेवा में तो चल। तो उस टाइम तक डॉक्टर ने हमसे कहा था कि कम से 5 से 6 दिन आपको हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा जी। मेरी ठीक है कोई बात नहीं, हम तो 5 से 10 हम तो 10 दिन में रुक जाएंगे, हमारा बच्चा सुरक्षित होना चाहिए, जरूरी है। मैं भाई उस दिन बुधवार में सेवा पे गया, मन नहीं लगा सेवा पे, लेकिन सदगुरु पर दृढ़ विश्वास करके सेवा करता रहा पूरी तरह से। सदगुरु ने ध्यान लगाया, नाम जपता रहा। घर आया सुबह के टाइम में, मम्मी ने बताया बेटा वो तो जो है मतलब कह रहा हूँ डॉक्टर साहब तो ये कह रहे कि इसको बस आज देख लो, कल ले जाना है, छुट्टी करा जी। तो मैं इतना ज्यादा रोना आया अब सदगुरु के ऊपर, मतलब ये इस तरह से करिश्मा देख के मैंने कि अभी तक डॉक्टर ये कह रहा था
कि आपको 5 से 6 दिन हॉस्पिटल में रुकना है, और मैं बस दरबार में होके आया ही हूँ। इतना सेवा मेरा सही तरह से मन नहीं लगा, और सतगुरु ने जो है पूरी तरह से हमारी संभाल करी है। और मतलब जहाँ 6 दिन लगने थे वहाँ 2 से 3 दिन में हमारा काम बिल्कुल पूरा हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कुछ ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, थोड़े दिन इलाज चलेगा, उसके बाद में ठीक है। मैं ठीक डॉक्टर साहब टीबी वगैरह बताए थे, उन्होंने कहा नहीं टीबी नहीं है, ये एसिड वगैरह की वजह से ऐसा कुछ हो जाता है, लेकिन टीबी नहीं है। तब फिर भी हमारी उस बच्ची की अभी भी टीबी की दवाई चल रही है, हमने उसको रेगुलर हम उसको चेकअप भी करा रहे हैं, उसकी दवाई भी चला रहे हैं। तो भाई ये ऐसे करिश्मे हुए मेरे साथ में जो बिल्कुल साक्षात रूप में दिखाए हैं। बस मतलब ये है कि अगर हम सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास करके चलते हैं ना, तो ऐसा हो नहीं सकता वो हमारी लाज ना रखे। बिल्कुल एक शिष्य का दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सतगुरु तो उनकी पल पल पे संभाल करते हैं, हर पल संभाल करते हैं। कहीं जहाँ वो नहीं भी चाहिए ना, तो वहां भी सतगुरु हर पल साथ रहते हैं उनके। बिल्कुल भैया बिल्कुल। और एक बड़ा ही मतलब मीठी याद है पिताजी की, ये है 1999 या 2001 के आसपास, तो मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। मैंने सतगुरु की रहमत से 98 में नाम ले लिया था 1998 में। जी पास से और फैमिली उससे पहले जुड़ी थी। तो हम बच्चे थे तब से जाने लग गए थे, चाचा जी के साथ, पापा मम्मी पापा सबके साथ, भाई बहनों के साथ। तो तब पिताजी गुफा ना, शायद आपको याद हो तो, बरनावा दरबार में पीछे की तरफ होगा थी जहाँ लंगर था। जी। तो पिताजी वहीं पे जब शायद मंडे का डे था, संडे नाम से जब समाप्त हो गई, भंडारा था उस टाइम पे, जनवरी की बात है शायद ये, और भंडारा समाप्त हो गया। तो सब सत्संग चले गए। मंडे का दिन था, शायद संडे की रात का दिन। तो सारी सत्संग जो भी सेवा वहां पर रुके हुए थे, परमानेंट ऐसे जो वैसे थे रुके हुए सत्संग दरबार में। तो अब हमने क्या किया, हम ना वहां पे जाके पिताजी गुफा के सामने खड़े हो गए फिर आवाज जी। हमने जोर से नारे लगाने लगे, मेरे पिताजी बाहर आएंगे, पर जोर से नारे लगाओ। तो हमने जोर से नारे लगाने लगे। हमने प्रबंधक जो वहां पे भाई थे सेवा था, उनसे पिताजी को बुलाने पाता, बड़ा मन करा दर्शन करने का। कि दिन में तो हो नहीं पाए थे, सेवा के दौरान चाहे जैसे थी, और इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतना ज्यादा क्राउड था, उसकी वजह से पिताजी को बुलाना। तो पिताजी ने हमारी अरदास सुनी सभी भाइयों की, और पिताजी बाहर आए। सभी को बहुत ही प्यार से इतना ज्यादा आशीर्वाद दिया पिताजी ने, हंसते आए पिताजी। और सही में उस टाइम में मैं याद अगर करूँ तो पिताजी का चेहरा ना मुझे आम के आकार में लग रहा था पूरी तरह से। मतलब एक तो आम ज्यादा पसंद है, मतलब इस तरह से पिताजी की जो शेविंग वगैरह सब कुछ इस तरह से था ना, डायरेक्ट हो चुका था, तो उन आम के आकार में आ गया था पिताजी का फिर। तो अब जब मुझे पिताजी का चेहरा ना आम के आकार में ज्यादा प्यारा लगता है। तो अब उसके बाद में क्या हुआ, पिताजी आगे विराजमान हो गया सभी के बीच में, भजन मंडली चली थोड़ी बहुत देर के लिए। तो पिताजी बड़ा भी भरपूर आशीर्वाद देता है हम सभी को। तो ये मीठी यादें पिताजी की। बाकी पिताजी की करिश्मे, पिताजी की यादें तो इतनी सारी वही अगर बताने बैठे तो शायद आपके शो का समय भी समाप्त हो जाए और हमारी बातें सभी की समाप्त भी ना हो पाए। बिल्कुल सही बात है जी जी। बहुत बड़े राहुल जी, आपने बहुत अच्छे अपने अनुभव बताए, करिश्मे बताए, प्यार की बातें बताई। तो राहुल जी एक आपसे विनती है, इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपकी जहाँ तक पहुँचे, आपके जो साथ संगत आपको जिनको आप जानते हो, क्योंकि जैसे आपने अपनी भावना, अपने करिश्मे, अपने प्यार के अनुभव यहाँ पे शेयर किए, पूरी साथ संगत देख रही है, तो और साथ संगत जो इसके बारे में नहीं पता जिसको, तो वो भी अपने अपने भावना यहाँ पे शेयर कर सके इस कार्यक्रम में। जी भाई, हम करते हैं भाई पूरी तरह से बिल्कुल इस कार्य करने के लिए। जी और जितना हो ज्यादा हम शेयर कर रहे हैं और साथ में जुड़ भी रही है हमारे बिल्कुल रहमत से। जी कराने वाले तो माध्यम हमने बना रखा है, बाकी सब कुछ कराएंगे। बिल्कुल जी भाई जी राहुल जी, धन्यवाद सतगुरु तेरे। सासंग जी कुछ कमेंट आ रहे हैं, वो पढ़ लेते हैं। अक्षय बब्बर जी लिख रहे हैं, भाई जी सतगुरु भावना देखते हैं, आपकी भावना थी सेवा की तो सतगुरु ने सेवा दे दी। बिल्कुल। पारस जी लिख रहे हैं, पिताजी की रहमत है भाई। बिल्कुल, वेरी बेस्ट एपिसोड दीज वास, पारस जी लिख रहे हैं। दर्शन इंसा जी लिख रहे हैं, पिताजी की रहमत है भाई। जी बिल्कुल। अक्षय जी फिर लिख रहे हैं, भाई जी बहुत बढ़िया हुआ ये सतगुरु की मीठी बातें प्रोग्राम चला के हम सतगुरु के हुए करिश्मे को संगत के साथ शेयर करने, बहुत मन को शांति मिली। बिल्कुल। सोनू जी लिख रहे हैं, धन सतगुरु तेरे एस्ट्रा। सासंग जी इनका सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। इतने एक शब्द सुन लेते हैं छोटा सा, कॉलर जुड़ रहे हैं। बिल्कुल जी धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
जी हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल जी, ठीक है। सासंग जी इतने कनेक्ट हो रही है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। स्वागत है भाई जी आपका इस खास कार्यक्रम में, सतगुरु की मीठी बातें में। धन्यवाद जी। जी आपका जी। आपका नाम जी? सारी सत्संग। मेरा नाम है राजमणि इंसा। मैं वैसे रहने वाला हूँ यूपी अयोध्या से। जी 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 जी। लेकिन मैं अभी रहता हूँ गुजरात में, जो कि यहाँ गुजरात के अंकलेश्वर भरूच जिले में। जी जी जी। यहाँ पे हमारा बिजनेस है। सतगुरु की रहमत से हम आए थे जब 2014 में, तो हम 8,000 की नौकरी करते थे जी जी। और फिर सतगुरु ने धीरे धीरे 2015 में मेरे को मैंने अपने काम को स्टार्ट किया और लगन मेहनत से करते रहे, मालिक को याद करते रहे और सतगुरु के इतने बड़े करिश्मे हुए कि 2017 तक हमारे पास 3-4 आदमी काम करने लगे जी। और जो कि हमने कभी नहीं सोचा था वो सतगुरु ने दिया और दे रहे हैं। उनका शुक्राना तो किसी भी शब्द में कहें वो पूरा नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और जी साथ संगत को एक बहुत बड़ी बात बताना चाहेंगे, जो हम लोगों के साथ करिश्मा हुआ हमारी पूरी अयोध्या जिले की साथ संगत के साथ हुआ है। जी जी बिल्कुल। जैसे जी आपने देखा होगा कि 2017 में जब जेल गए उसके बाद में जी जगह जगह पे नाम चर्चा घर या छोटे मोटे आश्रम के वहां पे तोड़ा गया जी। लेकिन जी हमारी साथ संगत जिले की इतनी खुशनसीब रही, मालिक ने ऐसी रहमत बख्शी जी कि उस टाइम हम लोगों ने जो जमीन ली थी नाम चर्चा घर के लिए 12 बीघे जी, उसका मुकदमा चल रहा था और वो उस टाइम हम लोग जीत गए जी। और 2017 जी पिताजी के जेल जाने के बाद जो कि जगह जगह पे नाम चर्चा घर प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किए गए, तोड़े गए, मालिक की ऐसी रहमत रही कि हम लोग 4-5 साल परेशान तो हुए, लेकिन ऐसे समय में मालिक ने दिया जबकि जगह जगह पे तोड़े जा रहे थे और हमारे यहाँ की नाम चर्चा घर की ओपनिंग हुई, यानी बनाया गया जी। वाह जी और वाह। बहुत ही सुंदर बना है। 12 बीघे की जमीन की वो हमारी साथ संगत को मिली और साथ संगत ने मिल करके उसको बनाया जी। तो बहुत ही मतलब हमारी साथ संगत खुश रहती है। लगभग 25-30 हजार की साथ संगत है और अभी जब से लॉकडाउन हुआ तब से नाम चर्चाएं बंद है, बाकी नाम चर्चाएं चालू रहती हैं। तो ये सबसे बड़ा करिश्मा हमारे साथ दो है। और पिताजी मैंने 2012 में मैं मार्च में मैं विदेश जा रहा था, तो मैं एक सत्संग में था, तब मैं भजन बोलना था मुझे जी। लेकिन मैं जब स्टेज पे गया जी तो हमारे मुख से भजन ही नहीं निकला क्योंकि मुझे उसी महीने में विदेश जाना था जी। तो सदगुरु देखिए मेरे मुख से क्या निकल रहा है कि मैं विदेश जा रहा हूँ और साथ संगत के सामने ये कहलवा दिया सदगुरु ने कि मैं जा रहा हूँ, अगर वहाँ का कुशल रहा, अच्छा रहा तो मैं साथ संगत में जो तो भाई आना चाहेंगे उन्हें भी बुलाऊंगा। लेकिन सदगुरु की रहमत ऐसी देखिए कि मैं 5 महीने में वहां से रिटर्न आया, कुछ ऐसे कारण बने जो यहाँ पे कमिटमेंट थी वो नहीं हुए जी। लेकिन सदगुरु के वचन 1-2 साल और समय निकला, लेकिन वो ऐसे घुमा फिरा के पूरा किया जी कि बेटा बाहर नहीं रहना है, हिंदुस्तान में रहना है, अपने यहाँ पे रहना है जी। और तूने तो कहा था कि हम बुलाएंगे नौकरी मतलब वहाँ लगवाने के लिए, काम करवाने के लिए जी। अब तू ही इन लोगों को बुला, मतलब तू ही इन लोगों को जी काम देगा। ऐसा सदगुरु ने 2015 से चालू किया और 2020 है और जो कि 5-6 लोग हैं काम करने वाले भी साथ में और काम कर रहे हैं। हमारा वैसे डीजी सेट का कनेक्टर का हमारा सेल्स एंड सर्विस का काम है जी जी। तो ये इतनी बड़ी रहमत रही थी कि हमने जो सोचा मतलब सोचा भी नहीं था, उससे बहुत ज्यादा मतलब किसी भी बात से शुक्राना नहीं कर सकते हैं, वो कोई लफ्ज ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लफ्ज बयान नहीं होते जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी पूरी साथ संगत बहुत ही ज्यादा खुश है
और डेरे का विकासीकरण मतलब काफी अच्छे से बनाया, वहाँ नाम चर्चा कर जो बनाया, और काफी वहाँ पे जी काफी भव्य भी खेती भी होती है। और कभी भी जो भी इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं वो अयोध्या भी घूमने आए, और वहाँ पे नाम चर्चा घर है अपना, मालिक का दर है। बिल्कुल बिल्कुल। जो कि 45 मेंबर जब गए थे वहाँ पे जी, तो उन्होंने जब उस जगह पे पहुंचे और जब देखा तो बैठे रहे तो उन लोगों के विचार ऐसे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो कोई तपस्या किया हुआ, ऐसा कोई ऋषि मुनि था जिसने कोई यहाँ पे तपस्या किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लगता है इस जगह को देख करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी खुशी मिली, और वहाँ पे दिन दुगनी रात चौगुनी, और मतलब कार्य जो है वहाँ नाम चर्चा के बढ़ते जा रहे हैं। और जो पहले हमने बताया जी साथ संगत हमारी, इसलिए सबसे ज्यादा खुशी की बात और रही कि ऐसे समय में, जिस समय में हर जगह नाम चर्चा घर कई जगहों पे तोड़े गए, उस समय में हमें वो नाम चर्चा घर बनाने का मौका मिला। हाँ, मतलब तो हम गुजरात से भी जाते रहते हैं हर टाइम, और जहाँ हमारी गुजरात की भी साथ संगत है जी, जो कि गुजरात में हमारा ब्लॉक पड़ता है सूरत जी, सूरत, अहमदाबाद, गांधीधाम, 3 ब्लॉक पड़ता है। जी, और है तो सब बाहर के ही लोग, लेकिन बहुत ही अच्छे से यहाँ रह रहे हैं और मालिक को याद सब करते हैं और नाम चर्चा भी करते हैं। अभी ये लॉकडाउन की वजह से ही सिर्फ जो है ये सब अभी रुका है, बाकी सब बहुत खुशी से हैं और बहुत ही बढ़िया से हैं। तो ये था जी कि पिताजी की बहुत सारी रहमतें जो ऐसे लूटने को मिली या बिल्कुल बिल्कुल देखने को मिली, जो जिंदगी में कभी भी सोचना तो दूर, कभी उस पर ये भी नहीं सोचा भी नहीं होगा कि हाँ ये चीजें होंगी, ऐसी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो पिताजी ने एक बार कहा था, हमने जब कहा पिताजी हमारे यहाँ अयोध्या में कब आएंगे, 2007 में मैं बरनावा आश्रम में गया था। तो मैं माइक पे खड़ा हो गया तो मुझसे पूछा गया क्या बोलोगे, तो मैंने कहा अयोध्या से आया हूँ मैं और मैं यही बोलूंगा पिताजी हमारे यहाँ कब आएंगे। तो बोले ठीक है चलो बात कर लेंगे। तो जब मैंने पिताजी से बात करी पहली बार तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैं पिताजी से बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने यही मांगा कि पिताजी हमारे यहाँ कब आएंगे अयोध्या। बोले बेटा टाइम लग सकता है लेकिन जरूर आएंगे, ये वचन है। तो हमें और हमारी साथ संगत भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही पिताजी से बात की है और पिताजी ने वचन किए हैं आएंगे जरूर, टाइम लग सकता है। अब वो टाइम और घड़ी का इंतजार पूरी साथ संगत कर रही है। और बाकी पिताजी के वचन हैं, जितने भी वचन हुए हैं वो तो पूरे हुए हैं, तो ये भी पूरे होंगे। यही साथ संगत जो है से अरदास करती है और ये मानती है 100% की 100% ये पूरे जरूर होंगे, पिताजी जरूर आएंगे। बिल्कुल जब भी नाम चर्चा होती है इन बातों की जरूर पूरी साथ संगत चर्चा करती है। तो पिताजी वचन किए हैं और आएंगे, लेकिन ये वचन साथ में जरूर किए हैं कि बेटा लेट होगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आएंगे। बिल्कुल सच्चाई कहते सही बात है। बादल कितने भी हों बुराई के, लेकिन सच्चाई का जो सूरज है, ठीक है बादल थोड़े टाइम उसको ढक रख सकते हैं लेकिन छुपता नहीं है सूरज कभी, वो जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा वो अपने टाइम से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पूरी साथ संगत से जो भी लोग इससे सुन रहे हैं, मैंने भी अपने कोर्स से लाइव कर दिया है, लाइव चल रहा है हमारे उससे भी। जी हम जितने भी लोग सुन रहे हैं जी हम सभी पे हाथ जोड़ करके एक ही नारा देंगे कि पिताजी के आने के लिए ज्यादा से ज्यादा उस मालिक से अरदास करें कि वो जल्दी से जल्दी आए। क्योंकि हमने एक बार ग्रंथ में पढ़ा था कि लिखा है शायद बंदे से अब में कि बेटा 3 साल ऐसा समय आएगा डेरा सच्चा सौदा में नामदान बंद रहेगा। तो वो समय भी ऐसा लगता है कि 3 साल पूरा होने जा रहा है, जो कि अभी ये मई का महीना चल रहा है, जून जुलाई अगस्त। तो साथ संगत के लिए बता दें कि अगस्त में वो पिताजी जेल जो गए थे और अगस्त लगभग
3.5 महीने जैसा बचा है आने को। जी तो साथ संगत के लिए ये भी खुशी की बात है कि 3 महीने वचन है पिताजी के, तो ग्रंथ में बिल्कुल दर्ज है। ऐसा भी नहीं है कि कहीं गुरुजी एक सत्संग में वचन कर दिए हों, बिल्कुल बिल्कुल ग्रंथ में लिखा है। जी 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 तो जी वो साथ संगत के लिए और खुशी का पल आने वाला है। इसीलिए हम सारी साथ संगत से चाहेंगे कि पिताजी जल्द से जल्द आए, क्योंकि वो आएंगे, लेकिन पिक्चर में भी एक जगह जो धरती रक्षक बन के आते हैं, जो सारे लोग पागल हो जाते हैं, तो जो 2 बहनें रहती हैं वो कहती हैं भाई साहब आप आने में इतनी देर क्यों कर दी। तो पिताजी कहते हैं कि हम देखना चाहते थे कहीं आप लोगों को जंग तो नहीं लगी है। बिल्कुल तो बिल्कुल सही बात है। जिससे यही अनुरोध है कि जंग नहीं लगाना है, कहीं ऐसा ना हो कि पिताजी थोड़ा लेट हो जाए। जी जी और जी वो वचन जो लिखे हैं वो कहीं ऐसे ना हो कि और आगे चले जाएं, क्योंकि पिताजी के जो वचन हैं कभी भी आज तक एक भी इधर से उधर नहीं हुए हैं। पूरे की तो बात ही छोड़ दो, कभी इधर से उधर नहीं हुए। बहुत बढ़िया। पिताजी ने एक जगह और सत्संग में बताया था कि बेटा जब 2015 में एक जगह सत्संग में फरमाया था कि जो कुछ करना है अब तो मेरी साथ संगत करेगी। अब इसके पीछे क्या राज था क्या नहीं था ये तो पिताजी को ही मालूम, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मालिक को लाने के लिए, सद्गुरु को लाने के लिए वो हमारे इम्तिहान जरूर ले रहे हैं। तो हमें जंग नहीं लगानी है, पूरा पूरा जोर लगाना है, सिमरन करना है। ठीक है, और बिल्कुल। उस मालिक से प्रार्थना करना है कि हमारे सद्गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें वो खुशियां मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। आपने अपने रहमो करम उपकारों का सिलसिला बताया। बहुत लोग साथ संगत सवाल था पिताजी कब आएंगे, आपने बहुत बढ़िया बताया, धन्यवाद। बिल्कुल जी जी साथ संगत जी, जैसे आपने देखा कि हर साथ संगत अपने कृष्णों का इजहार जो अपने रहमो करम का हुआ है सतगुरु के साथ कैसे साझा कर रही हैं। बिल्कुल इस लॉकडाउन के चलते हुए इसलिए आपके कार्यक्रम ये लेके आए हैं ताकि जो आप अपने साथ हुए अनुभव को शेयर कर सकें। तो साथ संगत जी आज का जो क्विज था कि शाह मस्ताना जी महाराज जी के जन्म का ईयर कौन सा है, उसका जवाब सबसे ज़्यादा एक बहन ने दिया है, अमरप्रीत इंसा जी ने सही दिया है। कार्तिकी पूर्णिमा को 1891 में, बिल्कुल जी उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 1891 में हुआ था। तो साथ संगत जी आपसे लेते अलविदा। तो अलविदा लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये कार्यक्रम चल रहा है ये आपकी सुविधा के लिए लॉकडाउन में चलते हुए आप घर पे बैठे हो, किसी से मिल नहीं पा रहे हो, घर में बंद हो, तो आप अपने जो 7 करिश्मे हुए हैं उपकार में उनका वर्णन कर सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी पिताजी ने वीडियो चली थी, पिताजी ने बताया था कि अगर आप किसी को बताते हो, अपने प्यार का इजहार बताते हो, अंदरूनी नहीं बाहरी तौर पे, अगर कोई सुनने वाला हो और सुने और उसे सुनकर किसी की भावना बढ़ जाए और विश्वास में बढ़ोतरी हो और बढ़े, तो आपकी घर बैठे की सेवा बन जाएगी। तो साथ संगत जी फिर मिलेंगे कल आपको इसी सिलसिले से बातों रहमो करम की बातों से। तो आप इतने रेडी रहिए, अपने जवाब अपने सवाल रेडी रखिए, आपके साथ जो करिश्मे हुए हैं। तो आज वाली वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी इसको लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत तक शेयर करना। जो साथ संगत इसको नहीं पता, मालूम नहीं है कि जो ये कार्यक्रम चल रहा है, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जो हमारे साथ आप आगे के लिए बने रहें। जी धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।